ये आलेखन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्लास 10th 9th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है? तो ये आलेखन कला कहते हैं, अर्थात ए विकल्प आपका सही है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन किया जा सकता है? तो ये सभी, अगर सभी आएंगे विकल्प में और वो अगला दिन वो 4 विकल्प में अगर लास्ट में ये सभी रहेगा तो ये सभी विकल्प आप सही करिएगा। तो आगे देख लेते हैं, आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसमें ये सभी है। सभी वाले विकल्प ज़्यादा सही होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आप सही पर निशान ही लगाइएगा। तो बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने भाग ये प्रकार में बांटा गया है? तो ये आपको 4 प्रकार में बांटा गया है, तो आपका सी विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, फूल पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन को कहते हैं प्राकृतिक आलेखन, अर्थात ए विकल्प आपका सही है। तो अगला देख लेते हैं, किस प्रकार के आलेखन में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूपों को आकर्षक रूप देता है? तो ये प्राकृतिक है, तो आपका सी विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है? तो आपका प्राकृतिक रूपों और परिवर्तित करना, ये विकल्प सही है आपका। तो अगला देखते हैं, किस प्रकार के आलेखनों में सरल रेखाओं, चाप एवं त्रिभुज आदि का प्रयोग किया जाता है? ज्यामितीय आलेखन, तो ये आपका डी विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? तो इसमें ये सभी, देखो सभी आ गया लास्ट में। पहला विकल्प दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, लास्ट में सभी दिया है। सभी वाले विकल्प ज़्यादा चांसेस सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो सही इस पर ही मारिएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन आता है लास्ट में अगर ये सभी आएगा तो सभी पर भी आप ये जो है विकल्प में उसमें भरिएगा या मार्कशीट पर। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं है? तो इसमें ये बी विकल्प सही है, किसी विशेष रूप का समायोजन होना, तो ये बी विकल्प आपका ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सजावट के आधार पर वर्गीकृत आलेखन नहीं है? तो ये क्या है? ज्यामिति आलेखन नहीं है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करता है? तो ये सभी, देखो सभी फिर आ गया, ये सभी विकल्प सही हैं। तो अगला देख लेते हैं, मकानों को कार्निशों एवं पुस्तकों के मुख्य पृष्ठों पर आलेखन करना किस प्रकार का आलेखन कहलाता है? किनारी का आलेखन कहलाता है, ये आपका सी विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन केंद्रीय आलेखन से संबंधित है? तो उपरोक्त सभी आ गया, इसमें देखो सभी आ गया उपरोक्त, तो इसलिए ये चौथा विकल्प सही है, डी विकल्प सही है। तो कोने के आलेखन का गुण होता है ये पहला, धरातलों के कोने को सजाना होता है, सामने की ओर प्रभावी होता है, छतों एवं फर्शों में कोने को सजाना होता है, उपरोक्त सभी होगा इस पर। तो अगला देख लेते हैं, आलेखन की उपयोगिता है, तो इसमें पहला विकल्प सही है, वस्तुओं का मूल्यांकन करना। तो ये लगभग आपके 16 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसमें जो है ये आलेखन क्लास 9 और 10th में जो एमआर सीट में फिलअप करने के लिए आते हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आलेखन के हैं। इसमें से क्वेश्चन में भविष्य परीक्षाओं में आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए आप इस पेपर को आप बार बार देखिएगा, जिससे कि आपके कोई क्वेश्चंस गलत ना होने पाए।